अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो का आगाज़। और आज जैसा कि शब रात का दिन था और हम लोग जो है ना वो शब रात के दिन जो है ना वो हलवा पूरी ज़रूर बनाते हैं। जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि जब मैंने सामान लिया था हलवा पूरियों का, और कल जो है वो हरफा था और उसका ख़त्म जो है वो दिलवालिया था, और खैरियत से जो है ना वो सब कुछ जो है वो हो गया था। और आज हमने बनानी थी हलवा पूरी, और इसकी जो है ना वो तैयारी हमने सुबह सुबह से ही कर दी थी। सबसे पहले बनाई अम्मी जान ने ना, उठ के सुबह सुबह जो है वो चने बना लिए थे, क्योंकि चने जो है ना वो गलने में फिर टाइम लेते हैं, तो रात को भिगो के रख दिए थे। और यहाँ पे जो है वो पूरियों की तैयारी हो गई थी, और अम्मी जान जो है ना वो मैदे को अच्छे तरीके से जो है वो गूँध रही थी। और फिर इससे जो है ना वो गूँदने के बाद कपड़ा दे के कुछ देर के लिए ना रुमाल डाल के इसके ऊपर रख देते हैं, ताकि मैदा जो है ना वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए। और मैदा जो है ना उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, वो अपने साइज़ से जो है ना वो बढ़ जाता है। और जैसे फिर ज़रा वो टिक जाएगा तो इसकी जो है ना वो हम पूरियाँ बनाना स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो है ना वो मैदा जो है वो गूँद रही थी अम्मी जान। और यहाँ पे जो है ना वो मैदे को अच्छे तरीके से गूँध लिया था। और यहाँ पे जो है ना वो दूसरी परात में जो है वो और मैदा थोड़ा सा गूँध लेंगे। क्योंकि इस दिन जो है ना वो हलवा पूरी तकरीबन जो है वो गांव में जितने भी घर हैं तकरीबन जो है ना वो हर घर में ही देनी होती है। इस वजह से है ना मैदा ज़रा हम जो है वो ज़्यादा लेके आए थे, और सबको जो गूंद के ना मैदे को रख लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना वो पूरियाँ बेलना शुरू करते हैं, और वो भी अपने बहन भाइयों को साथ साथ दिखाते हैं। यहाँ पे जी मैदा जो है ना वो हमने जो गूँध के रख लिया, और अम्मी जान जो हैं वो छोटे-छोटे जो है ना वो पेड़े बना रही हैं, और यहाँ पे जो है वो पूरियाँ बेलना शुरू हो चुकी हैं। और जैसे कि काम जो है ना वो ज़्यादा था, और मिल बाँट के है ना बातों-बातों में टाइम कब गुज़र जाता है और काम कब हो जाता है कुछ पता भी नहीं लगता। और यहाँ पे अम्मी जान जो है वो छोटे-छोटे पेड़े बना रही थी, और साथ-साथ जो है ना वो पूरियाँ जो हैं वो बेल हो रही थी, और इन्हें जो है ना बेल के सबको जो है वो एक अलग-अलग जो है ना वो सबको रख दिया जाएगा। एक-दूसरे के ऊपर नहीं रखते, इसके साथ ना ये जो चिपक जाती हैं एक-दूसरे के साथ। तो पिछले साल हुआ था ये मेरे साथ, जब बेली तो, और बेलने के बाद जो है ना वो एक-दूसरे के ऊपर रख दी साथ जोड़-जोड़ के, तो पूरियाँ जो है ना वो एक-दूसरे के साथ चिपक गईं, और बहुत मुश्किल से जो है ना वो उन्हें अलग किया, और काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। और यहाँ पे कमरे में जो है ना एक चारपाई पे जो न्यू चादर साफ़ सुथरी बिछा के इसके ऊपर जो है ना वो पूरियाँ सारी जो हैं वो डाल दी थी। और इस दफ़ा जो है ना वो इन्हें एक दूसरे से ज़रा अलग अलग रखा था, एक दूसरे के साथ चिपका के नहीं रखा था, ताकि ना ये ख़राब ना हो जाए। और अचानक से पूरियों पे जो है ना वो मिराह ने यहाँ पे शदीद हमला कर दिया था, और बड़ी मुश्किल से बच बचा हुआ, वरना ये जाती रहनी थी सारी। यहाँ से बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ी, और पकड़ के ना फिर वो सीधी की। और यहाँ पे इसी तरीके से सारी पूरियाँ जो है ना वो चादर पे डाल के रख देंगे, और मज़ीद जो है ना वो काम जारी है पूरियाँ बेलने का।
और इसी तरीके से जो है वो सारी पूरियाँ जो है ना वो हमने छोटी छोटी और बारीक बारीक करके जो बेल लेनी है। और जैसे ही पूरियाँ बेल हो जाती हैं तो अपने बहन भाइयों को दिखाती हैं। उसके बाद जो है ना अब हम इन सबको फिर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे बच्चे जो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, किसी की फरमाइश थी कि हमें समोसा बना दो, किसी की फरमाइश थी हमें रोल बना दो, और कोई कचौरी मांग रहा था। तो सब बच्चों की जो फरमाइश थी ना वो फिर पूरी की। किसी को डोनट चाहिए थे तो फिर छोटे बड़े बिंगे तड़िब्बे चड़िब्बे जिस साइज़ के भी फिर डोनट बने, जिस साइज़ के भी बने वो फिर बच्चों को बना के दिए। और जब पूरियाँ निकल जाएंगी उसके बाद एंड में जो है ना वो हम डोनट को फ्राई कर लेंगे, और ठंडा होने के बाद ना इस पर चॉकलेट्स लगा के बच्चों को भी खुश कर देंगे। और यहाँ पे जो है ना वो घी गर्म हो चुका था, और अम्मी जान जो है वो पूरियाँ जो है वो फ्राई करना शुरू कर दी थी। ये देखें, फ्राई करके ना पूरियाँ यहाँ पे देचकी में रख के इसके ऊपर ढक्कन दे रहे थे, ताकि जो है ना ये खुश्क बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं, और सख्त हो के ना ये पापड़ की तरह बिल्कुल जो है वो फिर हार्ड सी हो जाती हैं। इस वजह से ना इसको निकाल के नरम नरम फ़ौरन जो है ना वो एक पतीले में रख के ऊपर ढक्कन दे दिया था, ताकि इनको हवा ना लगे। और जो हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। ये देखिए, माशाल्लाह से नरम नरम पूरियाँ जो है ना वो बन रही थी। और पूरियाँ जो है ना वो घी में से निकाल के इसको इस तरह चम्मच के ऊपर रख दिया था, ताकि ये जो घी है ना आहिस्ता आहिस्ता सारा जो है वो देचकी में निचोड़ हो जाए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जो घी होता है ना पूरियों पे, उससे भी जो तेल होता है ना वज़नी हो जाता है, और फिर पूरी जो है ना वो घी वाली तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। और यहाँ पे जी बच्चे जो हैं वो बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। कुछ जो है वो हलवा पूड़ी के इंतज़ार में बैठा हुआ था, और कुछ इंतज़ार में बैठा था कि जल्दी से काम ख़त्म हो, हमारे समोसे बने। और कुछ इंतज़ार में थे कि जल्दी से घी जो है वो जल्दी से पूरियाँ निकलें और हमारे डोनट्स बने। ये देखें जी, यहाँ पे जो है ना वो बच्चे बड़े ही बेचैन थे आज। आज थी वैसे भी आज छुट्टी थी ना स्कूलों से, तो बच्चे जो है ना वो घर पर ही थे। इसके साथ ही जो साथ-साथ जो है ना वो हलवे की तैयारी जो शुरू हो चुकी थी। और किशमिश जो है ना वो साफ़ करके अच्छे तरीके से रख ली थी, और साथ में जो है ना फिर हम नारियल की कटिंग कर लेंगे। और पहले जो है ना वो सूजी को अच्छे तरीके से छान लेंगे, क्योंकि दुकान पे अक्सर सूजी जो है ना वो कोई पता नहीं लगता कि कब की पड़ी है कब की नहीं। और इसमें जो है वो सूजी के रंग की सूंडियाँ पड़ जाती हैं जो कि जो हमें ना अच्छे तरीके से देखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे सारी सूजी जो है ना वो अच्छे तरीके से छान ली थी। और ये जो नारियल था ना, ये 3-4 दिन पहले मैं बाज़ार से फ्रेश नारियल लेके आई थी। नारियल का जो पानी था ना वो अलग करवा के, तो नारियल जो है वो खुद पूरा जो है ना वो ख़रीदा था, कुछ जो है ना वो हमने खा लिया था, और कुछ जो है वो रख लिया था, ताकि इस तरह हलवा या घी या फिर ज़रदा चावल बनाने हो ना तो फिर उसमें वो काम आ जाती है। और आप देख सकते हैं कि इतनी नरम हो चुकी थी अच्छे तरीके से, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कट्टी जा रही थी। इसमें कोई मेहनत कोई ज़ोर लगाना नहीं पड़ा था। तो ये सारे जो है ना नारियल इसी तरीके से जो है ना वो लंबाई की रुख जो है ना वो बारीक बारीक और छोटे छोटे जो है वो इसी तरीके से काट लिए थे। और बहुत ज़्यादा बड़े जो कटिंग वाले नारियल है ना वो भी अच्छे नहीं लगते, और इस वजह से इनको बारीक बारीक काट लिया था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये ताज़ा थे और नरम थे, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो इनकी कटिंग जो है ना हो रही थी। इसी तरीके से सारे नारियल जो है वो काट लेंगे। और किशमिश भी है ना वो साफ़ करके धो के खुश करके जो हमने रख ली थी। और ये देखी थी।
और यहाँ पे जो पूड़ियाँ जो है ना वो सारी अच्छी तरीके से जो है ना वो हमने तल ली थी और उन्हें जो है वो साइड पे रख लिया था। और यहाँ पे जो है वो समोसे जो हैं हमने वो भी फ्राई कर लिए थे। और अब थी बारी बच्चों की, और उनके जो है ना वो डोनट्स फ्राई हो रहे थे यहाँ पे। ये देखें, काम माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना वो हमारा तकरीबन ख़त्म हो गया था, और बस अब हलवा बनाना बाकी था। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से माशाल्लाह हलवा जो है ना, ये देखें जी, इसके अंदर जो है वो किशमिश और नारियल वगैरह हर चीज़ जो है ना वो हमने जो है वो डाल ली थी। और अब इसको अच्छे तरीके से जो है ना हलवे को कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो हमारा मज़ेदार हलवा तैयार था। और ये देखिए जी, हलवा जो है वो भी अब तैयार हो चुका था। और ये देखिए जी, और साथ में जो है ना वो आप लोगों को दिखाते हैं जी, काले चने जो है वो भून के जो है ना साथ में बनाए थे। और सुबह सुबह जो है वो अम्मी जान ने बना लिए थे। और यहाँ पे थोड़ी सूजी की ज़रूरत ना और पड़ गई थी, हलवा जो था ज़रा कम था क्योंकि अचानक से कुछ गेस्ट आ गए थे, मेहमान आ गए थे, जिसकी वजह से ना हलवा थोड़ा कम था। और इस वजह से साथ में हलवा थोड़ा सा हमने और बना लिया। और साथ साथ जो है वो ये जी चने जो है ना वो गरम करके जो है वो रख लिए थे। और साथ साथ में ना जल्दी जल्दी से और जो है ना वो हलवा बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि बाज़ औक़ात पता भी नहीं लगता और कि अचानक से वो मेहमान आ गए थे और फिर हमें और बनाना पड़ा। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो है ना वो अम्मी जान अब तक़सीम का काम जो है ना वो कर रही थी। हलवा पूड़ियाँ जहाँ पे देनी थी ना, तो वो डाल के ना दे रही थी। और ये देखें जी, आज का जो काम जो है ना वो हमारा ख़त्म हो चुका था, और हर चीज़ जो है वो रेडी थी। और ये देखें जी, आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।